आज से लगभग 14 साल पहले 30 नवंबर को एक ऐसे व्यक्ति की आप डेथ समझो या मर्डर होता है जिसे मारने के लिए 5000 से ज्यादा कंपनियां उनके पीछे पड़ी थी। ये देखो, डेथ का ठीक एक दिन पहले 29 नवंबर 2010 सोमवार का दिन था। राजीव दीक्षित अपने दोस्त दया सागर और ड्राइवर कन्हैया के साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई से दुर्ग जिला जाने के लिए रवाना होते हैं। तभी उन्हें ट्रैवल के दौरान कार में बहुत पसीना आने लगता है। ऐसा देख उन्हें जल्दी ही पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ने के कारण डॉक्टर उन्हें वहां से भिलाई के ही अपोलो BSR हॉस्पिटल में रेफर कर देता है। वहां पहुंचने के बाद भी उनके तबियत में कोई सुधार नहीं आता है और उसी रात राजीव भाई करीब 1 से 2 बजे के बीच अपना दम तोड़ देते हैं और हम सभी के बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और यहीं से हमारे देश ने एक बेशकीमती हीरे को खो दिया, क्योंकि आज अगर राजीव भाई जिंदा होते तो शायद हमारे भारत देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बट जब राजीव भाई के डेथ बॉडी को पतंजलि ऑफिस में लाया गया तो लोगों ने देखा कि उनका सारा शरीर नीला पड़ गया था। और ऐसा तभी होता है जब किसी को जहर दिया गया हो। एंड जब ये बात स्वामी रामदेव से पूछा गया तो उन्होंने लोगों के सवाल को इग्नोर कर दिया। और जब लोगों के द्वारा पोस्टमार्टम करने के लिए आवाज उठाया जाता है तब पोस्टमार्टम के बजाय राजीव भाई के डेथ बॉडी को जल्दी जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिर सोचने वाली बात है कि जो बंदा कहता हो कि मैं पिछले 20 साल में कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ, वो कैसे अचानक बीमार हो जाए और उसका डेथ हो जाए। अगर राजीव दीक्षित आज जिंदा होते तो पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका होता, बिकॉज राजीव दीक्षित के पास सभी बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज था और आज भी करोड़ों लोग इनके बताए गए आयुर्वेदिक उपाय से ही ठीक होते हैं। राजीव भाई अभी तक 12,000 से ज्यादा स्पीचेस दे चुके थे। उस टाइम विदाउट इंटरनेट इनके 3 से 4 करोड़ फॉलोअर थे। और आज जहां सारे लोग सोशल मीडिया पर फालतू के कचरे के बीच में राजीव भाई को भूलते जा रहे हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से राजीव दीक्षित कौन थे, उनका ऐसा क्या मकसद था कि उन्हें मारने के लिए 5000 से ज्यादा कंपनियां उनके पीछे पड़ी थी, 12,000 से ज्यादा स्पीचेस दे चुके थे, ये बताऊंगा। और स्वामी रामदेव ने उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिया। राजीव दीक्षित जी, दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफी पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे, राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? देखो, राजीव दीक्षित, जिन्हें हम राजीव भाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नाहा गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही बुक पढ़ना बहुत पसंद था। इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई फिरोजाबाद से, बीटेक इलाहाबाद से एंड एमटेक की पढ़ाई IIT कानपुर से कंप्लीट करी और फिर फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम किया। लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की चाहत थी। राजीव भाई बताते हैं कि उन्हें जर्मनी से करोड़ों का ऑफर आया था कि वो जर्मनी जाकर जर्मनियों के लिए कुछ काम करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इंडिया आकर CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2.5 साल तक APJ अब्दुल कलाम के साथ किसी रिसर्च पर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ उन्हें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन वो 3 दिसंबर 1984 की रात ऐसा दर्दनाक मंजर जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा जाने गई और सरकार कंपनी के मालिक को पकड़ने के बजाय उससे 47 करोड़ रुपए लेकर उसे खुद के प्राइवेट प्लेन से देश से बाहर भगा देती है। इसी घटना के बाद राजीव दीक्षित ने ठान लिया कि सभी विदेशी कंपनियों को खत्म करना है और उनका कहना था कि यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा कर रहे एक्सपेरिमेंट की वजह से ये दुर्घटना हुआ है। फिर राजीव दीक्षित अपना सारा कैरियर छोड़कर लग गए लोगों को जागरूक करने में और उन्होंने लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो देश के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। राजीव भाई ने विदेशी कल्चर या विदेशी कंपनियों को पूरे तरीके से एक्सपोज किया। सॉप, शैम्पू से लेकर फूड कंपनियों को भी एक्सपोज किया। ऐसे करते करते उन्होंने 5000 से भी ज्यादा कंपनियों का काला चिट्ठा लोगों के सामने रख दिया। समझो राजीव भाई इन कंपनियों के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हो। और ऐसे ही नहीं बल्कि सारे एविडेंस और प्रूफ के साथ बोलते। धीरे धीरे वो पूरे देश के लोगों को जागरूक करने लगे, आयुर्वेद का बढ़ावा देते
आयुर्वेद के फायदे बताते। और मैं आपको बता दूं कि राजीव भाई ने आयुर्वेद को बहुत डीपली अच्छे तरीके से पढ़ा था। 3500 साल पहले बागभट्ट जी को महीनों तक पढ़ा। और उस टाइम राजीव दीक्षित के लगभग 3 से 4 करोड़ फॉलोअर भी बताए जाते हैं। और इतना मैसिव फॉलोअर को देखकर एंट्री होती है श्री श्री बाबा रामदेव जी की, जो उस टाइम पतंजलि को शुरुआत करे थे, जिससे आप आज भी जान रहे हो। बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। आज के भाषा में बताऊं तो कोलैबोरेशन करने को सोचा। और ये दोनों मिलकर पूरे देश भर में बहुत सारे इवेंट्स करे, लोगों को जागरूक किया। और ये दोनों अपने साथ बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को साथ जोड़कर 2014 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले थे। हालांकि आगे चलकर राजीव भाई और रामदेव बाबा का थॉट मैच नहीं करने की वजह से धीरे धीरे इनके बीच विवाद का मसला बनने लगा था। और राजीव भाई के समर्थक का मानना था कि बाबा रामदेव राजीव भाई की लोकप्रियता से घबरा गए थे और राजीव भाई के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचने लगे थे। फिर एक दिन राजीव भाई 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई के दुर्ग जिला के बमतेरा तहसील गांव अपने दोस्त दया सागर और ड्राइवर कन्हैया को लेकर रवाना हुए। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक रास्ते में ही राजीव भाई को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है और पसीना आने लगता है। ड्राइवर कन्हैया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो राजीव भाई ने बताया कुछ नहीं, बस लगता है सीने में गैस चढ़ गई है, मैं टॉयलेट जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो वह दुर्ग में मौजूद दया सागर के निवास पर पहुंचते हैं। फिर राजीव भाई वॉशरूम जाते हैं। अभी तक 30 मिनट बीत चुके थे, लेकिन राजीव भाई बाथरूम से बाहर नहीं निकले थे। फिर लोग बाथरूम जाकर देखते हैं तो वहाँ जो हुआ था वो सब देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि राजीव भाई वहीं बाथरूम में जमीन पर गंभीर हालात में गिरे पड़े थे। तो लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन राजीव भाई हॉस्पिटल जाने से मना कर देते हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, क्योंकि वो एलोपैथी के खिलाफ थे, इसलिए आयुर्वेदिक वैद्य के पास चलने को कहते हैं। जब हालात ज्यादा गंभीर होता जा रहा था, तब लोग राजीव भाई को पास के सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ने चेक करने के बाद हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बताया और भिलाई के बड़े अपोलो BSR हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहाँ डॉक्टर दिलीप रतनानी के देखरेख में इनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालात ज्यादा खराब होने के कारण उसी रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच राजीव भाई हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। याद करो, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था इनका जन्म 30 नवंबर को हुआ था, और सोचो डेथ भी इनका बर्थडे के दिन हुआ। लोग उस टाइम उन्हें स्वामी विवेकानंद मानते थे। डॉक्टर ने बताया कि उनको गंभीर हार्ट अटैक आया था, जिसके वजह से उनका डेथ हुआ। फिर उन्हें वहाँ से चार्टर प्लेन से सीधा पतंजलि ऑफिस लाया गया। वहाँ जब राजीव भाई की डेथ बॉडी रखी हुई थी, तभी लोगों ने नोटिस किया कि उनका सारा शरीर नीला पड़ा था और स्किन के चिथड़े हो रखे थे, नाकों में ब्लड जाम हो रखा था, जैसे किसी ने उन्हें जहर देकर मारा। ये सब देखकर पूरा हंगामा खड़ा होने लगा था और बहुत सारे सवाल उठने लगे। जब यही बात बाबा रामदेव से पूछा गया कि उनका शरीर नीला क्यों पड़ा है, तो बाबा जी ने बताया कि बॉडी को प्लेन से लाने वक्त एक इंजेक्शन दिया गया था, जिससे डेथ बॉडी सेफ रहे। अब ऑब्वियस सी बात है कि डेथ बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, जिससे कोई भी इंजेक्शन डेथ बॉडी पर काम नहीं करता है। ज्यादा सवाल पूछने पर बाबा रामदेव इन्हें इग्नोर करने लगे, और जब राजीव भाई के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम करने को बोला गया, प्रोटेस्ट किए और आवाज उठे, बट इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया और जल्दी डेथ बॉडी को नहलाकर हरिद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। और शायद ऐसे ही एक और बड़ी सोच को हमारे बीच दफन कर दिया गया। अगर आप इस वीडियो में अपने सपोर्ट दिखाते हो तो हम भोपाल गैस ट्रेजेडी पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। जरा एक बार आप सोच के देखो कि बिजनेसमैन और एक फ्री के सोशल वर्कर का फ्रेंडशिप कैसे हो सकता है। बाकी आप समझदार हो ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना आपको क्या लगता है, राजीव दीक्षित का डेथ हुआ था या मर्डर। वैसे बोलो तो 3D में समझ तो आता है, सो और भी चीजों को 3D एनिमेशन की हेल्प से समझना चाहते हो तो समझ को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में मैंने बताया है आखिर उस दिन सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था, उनका डेथ हुआ था या मर्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।